बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर सुबह सूरज की कोमल किरणें पत्तों पर ओस के मोती जड़ देती थी। जंगल में एक सुंदर झील थी जो सभी प्राणियों की प्यास बुझाती थी। उसी झील के पास एक गुफा थी जो जंगल के राजा महान शेर वीर सिंह का घर थी। वीर सिंह जितना शक्तिशाली था उतना ही न्यायप्रिय। उसकी दहाड़ से सारा जंगल थर्राता था और उसकी आंखों में दया का झरना बहता था। इसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम चालाकी था। चालाकी के मस्तिष्क में जैसे फुर्तीला तूफान बसा था। वो अपनी चतुराई से दूसरों को धोखा देकर अपना स्वार्थ पूरा करती थी। वहीं दूसरी ओर एक सीधी सादी बकरी भी इस जंगल का हिस्सा थी। उसका नाम था गोरी। गोरी की सादगी ऐसी थी जैसे शांत झील की सतह जो सब कुछ सह लेती है और अपनी शुद्धता नहीं छोड़ती। गर्मियों की तपिश बढ़ने लगी। झील का पानी धीरे धीरे कम होता गया। पानी की किल्लत ने जंगल के हर जीव को बेचैन कर दिया। वीर सिंह ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक घोषणा की, झील का पानी अब केवल उन्हीं को मिलेगा तो अपने कर्म और ईमानदारी से इसकी उपयोगिता सिद्ध करेंगे। जंगल में हलचल मच गई। हर कोई अपनी योग्यता साबित करने की तैयारी में जुट गया। चालाकी को मौका मिल गया। उसने सोचा, ये तो स्वार्थ साधने का सुनहरा अवसर है। मैं अपनी चाल से झील का पानी अपने लिए सुरक्षित कर लूंगी। चालाकी लोमड़ी ने शेर के पास जाकर अपनी मीठी जुबान से कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं ऐसे नियम बना सकती हूँ जिससे झील के पानी का उपयोग सही तरीके से हो। केवल योग्य जानवर ही इसका लाभ उठा पाएंगे। शेर उसकी बातों में आ गया और अनुमति दे दी। चालाकी ने तुरंत ये घोषणा कर दी, जो कोई झील के पानी का उपयोग करना चाहता है उसे एक विशेष परीक्षा देनी होगी। केवल वही झील तक पहुंच पाएगा जो मेरी परीक्षा पास करेगा। गोरी यह सुनकर चिंतित हो गई। उसका दिल जैसे सहम गया। वो नाच गान नहीं कर सकती थी, नहीं छल कपट जानती थी। उसे बस अपने बच्चों और परिवार की चिंता थी। उसने सोचा, अगर पानी नहीं मिला तो मेरा परिवार प्यास से तड़प जाएगा। गोरी हिम्मत जुटाकर शेर के पास गई, लेकिन चालाकी ने उसे बीच में ही रोक लिया और अपनी मीठी पर सख्त आवाज में कहा, अगर तुम झील का पानी चाहती हो तो तुम्हें जंगल के सबसे दुर्लभ फूल लाकर देने होंगे। ये तुम्हारी परीक्षा है। गोरी ने भारी मन से हाँ कर दी। गोरी ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा। उसकी मेहनत की हर बूंद उसके परिवार के प्रति प्रेम से चमक रही थी। पर दुर्लभ फूल कहीं नहीं दिखे। चलते चलते उसकी टांगें थक गई, पर उसका हौसला अडिग रहा। आखिरकार उसे एक खतरनाक चट्टान के किनारे वे फूल नजर आए। फूल जैसे सोने की तरह दमक रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। गोरी ने अपने डर को दिल से निकाल फेंका और बड़ी मुश्किलों से उन फूलों को तोड़कर अपने पास रखा। थकी मांदी गोरी दुर्लभ फूल लेकर शेर के पास पहुंची। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर आंखों में सच्चाई का उजाला था। चालाकी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने शेर से कहा, महाराज देखिए, इस बकरी ने फूल लाए हैं, लेकिन क्या ये काफी है? मुझे लगता है कि इसे और परीक्षाओं से गुजरना चाहिए। शेर ने गोरी की हालत देखी। उसकी सादगी और सच्चाई शेर की गहरी आंखों में झलकने लगी। शेर ने उससे पूछा, तुमने इन फूलों को लाने के लिए कितनी कठिनाई झेली? गोरी ने सिर झुकाकर पूरी ईमानदारी से अपनी आपबीती सुना दी। उसकी आवाज में सच की मिठास थी। शेर का दिल उसकी सादगी और त्याग से भर गया। शेर ने चालाकी से पूछा, तुमने इन परीक्षाओं का नियम क्यों बनाया? क्या ये जानवरों की भलाई के लिए था या तुम्हारे स्वार्थ के लिए?
चालाकी सक पका गई। वो सच्चाई से बच नहीं सकी और शेर के सामने उसका झूठ उजागर हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शेर ने गरज कर घोषणा की, झील का पानी सभी प्राणियों का समान अधिकार है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। उसने चालाकी को चेतावनी दी, अगर तुमने दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। गोरी और अन्य जानवरों ने चैन की सांस ली। उनकी सच्चाई और मेहनत रंग लाई। उस दिन के बाद गोरी का नाम जंगल में इज्जत और आदर के साथ लिया जाने लगा। उसकी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव ने सबके दिलों में जगह बना ली।